दुनिया में प्रिटी होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड ही ऐसा है कि हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं। अगर कोई हमें सुंदर बंदा दिख जाए या सुंदर औरत दिख जाए, हैंडसम बंदा दिख जाए, तो हमारा माइंड उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए जाता है। मतलब हमारा मन करता है हम उसका दोस्त बने। और अगर सेम उसके साथ कोई अगर बुरा दिखने वाला हो तो हमारा मन क्यों ही होगा, हमारे मन में तो आएगा ये उसका दोस्त बना भी कैसे, ऐसी चीज़ें आएंगी। अगर हमारे मन में ऐसे देखो, एक अच्छी लड़की है, एक अच्छा लड़का है, और दोनों कपल हैं, और ये लड़की अच्छी नहीं है, नहीं मान लो लड़का अच्छा नहीं है और ये लड़की अच्छी है, ठीक है। तो तुमने काफ़ी बार सुना होगा लड़कों को कहते हुए, सभी कहते हैं कि अच्छी फसल कीड़े खा जाते हैं, क्योंकि सुंदर होना बहुत ज़रूरी है इस सोसाइटी में। आज के टाइम में ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुंदर होना, जहाँ तक मुझे लगता है। तुम्हें भी लगता होगा। अगर तुम, मेरे स्कूल में एक बच्चा था जो बहुत अच्छा दिखता था, उसके साथ हमारे स्कूल की टीचर ही अलग बिहेव करती थी। मतलब मैं भी मास्क पहनता था और वो भी मास्क पहनता था, पर वो पहले पहनता था, एक मिनट, पर वो पहले मास्क पहनता था, मतलब बहुत टाइम पहले, मतलब नया नया कोविड आया था तब। तो फिर उसको एक बार एक लड़की ने बोला था कि मास्क उतार, और उसने उतारा। और फिर उसको लड़की ने बोला कि क्यों पहन रखा है, तेरी इतनी अच्छी शक्ल है, ये वगैरह वगैरह। और मैंने जब उतारा तो मुझे कहा कि वापस पहन लिया जाए। ऐसे ही करते हैं सब लोग। मैं इस पे बुरा नहीं कह रहा, ये हमारा माइंड ही ऐसे रिएक्ट करता है। हम, एक वीडियो थी, एक वीडियो है, अभी भी है, उसमें देखना, मैं तुम्हें फ़ोटो दिखाता हूँ। इसमें एक विद स्कल होता है, एक होता है ह्यूमन स्कल, मतलब एंजल स्कल। ये दोनों ह्यूमन की ही स्कल हैं, पर हमारा माइंड कैसे रिएक्ट कर रहा है, हम उसको विच समझ भी रहे हैं जब उसमें लिखा है कि विद स्कल है। अगर तुमने देखा हो छोटा भीम की भूतनी, वो छोटा भीम की चुड़ैल, उसका भी ऐसी स्कल बना है। हर विच का ऐसा स्कल बना होता है, नोज क्रुक्ड होती है, रिसेस चिन होती है, एकदम अंदर को ऐसे ऐसे बना रखा होता है। हर चीज़ में बुरी ही दिखाई जाती है। अगर कोई भी बंदा बुरा है या बंदी बुरी है। मेरी क्लास में एक और लड़का और लड़की थी। एक लड़का था जो बिल्कुल बोलता नहीं था, पतला सा था, सूखा सा था, इंट्रोवर्ट था बहुत ज़्यादा, हमसे कुछ भी नहीं बोलता था, हमसे एक चीज़ तक नहीं मांगता था। तो उसको इतनी बुरी तरह मारती थी मैम। मतलब मान लो अगर उसने कोई गलत, वो बोल धीरे रहा है, मान लो मैम कुछ सुन रही हैं, वो मैम को सुनाई नहीं दिया, तो मैम ये बोल सकती थी कि तेज़ बोल दो, पर मैम उस पर भी मार देती थी उसे। या तो ऐसे बोलती थी बहुत बुरी तरह की, तेज़ बोल, तेज़ बोल, तेज़ बोल ले, ऐसे ऐसे बुरी, इससे भी बुरी बुरी टोन में बोलती थी। और पहली बारी में ही अगर तुम किसी को कुछ बोलोगे, अगर वो नहीं सुन रहा तो तुम बोलोगे ना उसको गुस्से में, वो पहली बार में ही ऐसे बोलती थी, क्योंकि वो था वैसा, और वो कुछ भी नहीं कहता था। मोस्ट ऑफ द अगली लोग ऐसे ही करते, ऐसे ही रिएक्ट होता है उनके ऊपर, और वो कुछ कहते भी नहीं है। वो इतना इंट्रोवर्ट था, उसको तो कुछ चीज़ चाहिए होती थी तब भी नहीं मांगता था। और एक और लड़की थी, उसको तो बहुत बुरी तरह मारती थी। ऐसे तुमने स्कूल में भी देखा होगा, तुम्हारे दोस्त बोलते थे देख उसकी शक्ल, और हंसते रहते थे। ऐसे बहुत बार हुआ होगा तुम पे। ऐसे प्रिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में। तुमने कितने लोगों को देखा होगा, लड़की कैसे बुरी बुरी बोलती है उस लड़के को, फिर वो लड़का ग्लो अप करके आता है, रील्स में देखा होगा तुमने। अगर उसी लड़की के सामने उस बेकार बंदे की, ग्लो डाउन वाले बंदे की जगह कोई अच्छा बंदा आ जाता है, हेनरी केविल की शक्ल वाला बंदा आ जाता है, कोई भी आ जाता है अच्छा बंदा, अच्छा दिखने वाला, तो उसके मन में क्या आता है? उसके मन में एक बार ज़रूर आता कि मैं ना करूं या नहीं करूं, या फिर डाउट ही नहीं आता उसके मन में। और मोस्ट ऑफ द मैन को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिलती है, या वुमेंस को भी। मोस्ट ऑफ द मेंस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते इतने अच्छे दिखने वाले, पर लड़कियां बहुत ज़्यादा प्रिविलेज ले जाती हैं इसकी वजह से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लड़कियां बस लड़कियां हो कि ऐसे प्रिविलेज ले जाती है, तो क्यूट एक्ट कर देती है तो भी लड़कों को अच्छा लग जाता है, या फिर कैसे भी एक्ट कर दे, या फिर अपनी शक्ल ही दिखा दे तो भी उन्हें अच्छा लग जाता है, और वो ऐसे भाव दे देते हैं। हमारी क्लास में एक चूतर सा लड़का था जो लड़कियों को हंसाने के लिए कितनी बेइज्जती करवाता था अपनी। उसने मुझे बहुत परेशान किया है, पर वो कितनी बेइज्जती करवाता था लड़कियों को, लड़कियों से भाव लेने के लिए खाली, क्योंकि वो लड़की सुंदर थी। तो तुमसे भाव लेने के लोग कुछ भी करेंगे, तुम्हारा दोस्त बनना चाहेंगे अगर तुम सुंदर हो, तो तुम अच्छे दिखते हो तो मैम तुम्हारे ऑफिस में, तुम अगर ऑफिस में हो, तुम्हारे दोस्त हैं,
तो वो तुमसे बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे। अगर तुम अगली हो जाओ उसी टाइम तुम बल्क पे चले जाओ और मोटे ऐसे पिंपल ले आओ, बहुत बुरी तरह दिखने लग जाओ, बाल कटवा लो बुरी तरह, तो तुमसे कैसे रिएक्ट करेंगे देख लेना। एक दिन में तो शायद पता लगे ना लगे, पर कुछ दिन में ज़रूर पता लग जाएगा। और हमेशा उस बंदे के साथ नहीं करता ऐसे रिएक्ट। जो अच्छा होता है उन्हें पता होता है वैसे भी अच्छा हो जाता है। और पर्सनैलिटी में भी दिखता है कई लोगों की। कई लड़कियाँ ऐसी नहीं होती पर्सनैलिटी वाइज, लड़के जितने अच्छे होते हैं, लड़कियाँ बस सुंदर होती हैं। और जब लड़कों के पास जाती है तो पता लगता है कि कैसी है लड़कियाँ। सारी को नहीं बोल रहा मैं, कुछ को बोल रहा हूँ। कुछ लड़कियाँ बस सुंदर होती है, उस पर डिपेंडेंट होती है। पर देख लो शिवप्रीत, देख लो तुम, उसे कितना प्रिटी प्रिविलेज मिलता है। उसको सिर्फ प्रिटी होना काफ़ी नहीं है उसके लिए भी, पर प्रिटी होना बहुत ज़्यादा चीज़ है उसके लिए। उसने मेहनत करी है प्रिटी होने के लिए। उससे कितनी बार बोला हेल्थ इज़ इक्वल्स टू लुक। मैं भी बोल रहा हूँ, मैंने कितने टाइम सीखा, मैंने कितने टाइम देखा, मैंने कितनी टाइम रिसर्च की कि कैसे लुक्स मैक्सिंग करते हैं। मैंने इतनी चीज़ें देखी, मुझे एंड में बस यही पता लगा हेल्थ इज़ इक्वल्स टू लुक्स। जो ऐसे साइंस की स्टडीज़ भी हुई है, उसमें पाया गया है कि जो लोग सबसे ज़्यादा हैंडसम होते हैं या हेल्दी, वही सबसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं। जो लड़कियां या लड़के सबसे ज़्यादा सुंदर होते हैं वही सबसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं। और वही सबसे ज़्यादा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें सक्सेस जल्दी मिल जाती है, मतलब आसानी से मिलती है। उनको प्रिटी प्रिविलेज बहुत ज़्यादा मिलता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम तुम किसी बंदे को देखोगे वो अच्छा दिखता है, अच्छा कपड़े पहन रखा है, अच्छी शक्ल है, अच्छा बाल है, तो तुम्हारे मन में ज़रूर आएगा सबसे पहली चीज़, ये कितना स्मार्ट है, कितना इंटेलिजेंट होगा। अगर तुम्हारी क्लास में एक नया बच्चा है, तुम्हें उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है पर वो सुंदर है, तो तुम्हारे मन में ये ज़रूर आएगा कि ये बहुत अच्छा पढ़ता होगा। तुम ज़रूर उसके दोस्त बनना चाहोगे, कैसा भी हो वो, अंदर से कैसे भी घटिया पर्सनैलिटी हो, पर तुम ज़रूर बनना चाहोगे। ये हमारे समाज में ही है। तो हेल्थ को सुधारना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसकी वजह से भी बहुत फैक्टर्स है जिसकी वजह से ज़रूरी हो जाता है हेल्थ को सुधारना, पर यह भी एक फैक्टर है उनमें से एक, कि तुम्हें लुक्स मैक्सिंग करनी है। तुम्हें लुक्स मैक्सिंग क्यों करनी है, ये एक रीज़न दे दिया मैंने तुम्हें। और एक और चीज़ है कि लुक्स अगर तुम्हारे अच्छे हों तो तुम्हें फ़ायदा होता है, पर अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं हों तो तुम्हें ज़्यादा नुकसान होता है फ़ायदे से। कोई तुम्हें भाव नहीं देता, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं बनता, कोई तुमसे बात नहीं करता या करती, कोई तुमसे हेल्प नहीं मांगता ना हेल्प करते, कोई कुछ नहीं करता। सब तुम्हारी शक्ल ही गंदी देख के इरिटेट हो जाते हैं। तुमने ऐसा ज़रूर देखा होगा अपने स्कूल लाइफ में, एक ना एक बच्चा ज़रूर 100% बोल रहा हूँ मैं, देखा होगा तुमने, जिस पे तुम्हारे दोस्त या किसी ने भी ऐसे करा होगा कि देख उसकी शक्ल देख। और या फिर किसी की तो शक्ल होती होगी जिसको देख के तुम्हारी इरिटेशन हो जाती है, गुस्सा सा आ जाता है ऐसी शक्ल देख के, मन ही नहीं करता ऐसी शक्ल देखने का, ऐसा हो जाता है। ये बहुत कॉमन चीज़ है इस चीज़ में। तो इसके लिए प्रिटी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तुम्हें फ़ायदा हो ना हो, तुम्हें नुकसान ज़रूर होता है अगर तुम सुंदर नहीं हो तो। सुंदर होना ज़रूर फ़ायदेमंद होता है, पर सुंदर ना होना ज़रूर नुकसान। मेरा मतलब ये है, रुको, मेरा मतलब ये है, सुंदर होना फ़ायदेमंद हो या ना हो, पर ना सुंदर होना ज़रूर नुकसानदायक होता है। तुम्हें ज़रूर बहुत चीज़ें झेलनी पड़ेंगी अगर तुम सुंदर नहीं हो तो। मान लो कोई लड़की है जिसके मुंह पे एसिड फेंक दिया, वो सुंदर थी पहले, उसके साथ कोई वैसे रिएक्ट नहीं करेगा जैसे उसके साथ रिएक्ट पहले करते थे। उसको कोई लड़का नहीं देखेगा, उसको कोई भाव नहीं देगा, उल्टा उससे दूर जाएंगे, उसको ऐसे करेंगे जैसे उसके अंदर कोई वायरस है, उसके अंदर से वायरस उस दूसरे आदमी के अंदर भी चला जाएगा, वैसे रिएक्ट करते हैं। इवन लड़कियां भी लड़की के साथ ऐसे ही करती हैं। कोई हेल्प नहीं करता, तुम्हें कोई नहीं बचाता, सिर्फ तुम ही तुमको बचाओगे। तुम ही तुमको बचाते हो, तुम ही बचा सकते हो। तुम्हारे पेरेंट्स तक कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पेरेंट्स बस हेल्प कर सकते हैं। हर कोई बस हेल्प कर सकता है, पर वो नहीं करता अगर तुम अच्छे नहीं दिखते तो। हर कोई उसका दोस्त बनना चाहता है जो अच्छा दिखता है, कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता जो अच्छा ही नहीं दिखता। क्यों बनना चाहेगा, तुम खुद देखो, तुम क्यों बनना चाहोगे उसके दोस्त जो अच्छा नहीं दिखता। जो अच्छा दिखता है उसके सब दोस्त बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं, ये हमारे मन में आ जाता है कि वो बहुत अच्छा होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, वो उसमें बहुत पर्सनैलिटी उसकी बहुत अच्छी दिखती है। पर्सनैलिटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं हम क्या, लड़कियां भी होती है। कोई भी लड़का हो अच्छा, उसके पीछे सब आती हैं। मेरी क्लास में जो लड़का था उसको सब देखते थे, बाहर जाता था वो जब भी, वो
लड़कियां तक देखती थी उसको, लड़के तक देखते थे। उसका फेस कट इतना अच्छा था, उसका वे ऑफ लिविंग इतना अच्छा था, उसका हर चीज़ इतनी अच्छी थी। ऊपर से उसकी फैमिली भी रिच थी। पर एक और चीज़, उसकी बॉडी भी थी। इतनी बॉडी नहीं थी, ऐसे दुबला पतला ही था, पर हल्की सी दिखती थी फिटेड चीज़ में, फिटेड कपड़ों में। इतना लंबा भी नहीं था वो, मेरे से भी छोटा था वो। 5'8" के आसपास, 5'9" 8" के आसपास मान लो उसकी हाइट होगी। तब भी एक फेस की वजह से कितना फ़ायदा मिलता है लोगों को। एक फेस की वजह से, फेस अच्छे से तभी डेवलप होता है जब हम अच्छी हैबिट्स लाते हैं। मैंने अभी भी कहा था, हेल्थ इज़ इक्वल्स टू लुक। हेल्थ ही हमारे लुक्स होते हैं। अभी मैंने ये भी बताया था कि साइंस बेस्ड स्टडी भी है इसके ऊपर, कि जो सबसे ज़्यादा हेल्दी लोग होते हैं वही सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग लोग भी होते हैं। जितने गुड लुकिंग लोग हैं, टॉप 1% मैन और टॉप 1% मॉडल जो हैं, मैन वाले और फीमेल दोनों को निकालो और देखना खुद ही कि कौन ज़्यादा हेल्दी है। वही दोनों ही बहुत हेल्दी निकलेंगे। नॉर्मल पॉपुलेशन से वो एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं और लो बॉडी फैट पे रहते हैं, ऐसे मोटे नहीं रहते वो। किसी भी मोटे को, बहुत सारे रील्स में तुमने ये भी देखा होगा, किसी भी मोटे को कैसे ट्रीट किया जाता है और वो पतले हो जाते हैं तो कैसे ट्रीट किया जाता है, ज़रूर तुमने देखा होगा। हर अच्छे दिखने वाले इंसान को एक प्रिविलेज मिलती है जिसको प्रिटी प्रिविलेज कहते हैं, और हर लड़की को भी मिलती है ये, पर हर लड़के और लड़की को नहीं मिलती। हर सुंदर इंसान को मिलती है, हर इंसान को नहीं मिलती। कई लोगों को लेनी पड़ती है ये, कई लोगों को मिलती नहीं है। तो अपने लुक सुधारो, अपनी हेल्थ सुधारो, अपनी पर्सनैलिटी सुधारो, अपने आप को, अपने स्किल्स ग्रो करो। कई बार लुक्स इतना मैटर नहीं करते जितना स्किल करती है, किसी जगह पे खाली। और कुछ जगहों पे इतने लुक्स मैटर करते हैं कि अगर कोई स्किल वाला जीत भी जाए तो ऐसा लगता है वो अच्छे लुक्स वाला कैसे हार गया, ऐसे हमारे मन में वो बन जाती है, उसकी इमेज बन जाती है ऐसे। तो अपनी हेल्थ सुधारो, वही एकमात्र तरीका है। चाहे तुम 40 के भी हो जाओ, 50 के भी हो जाओ, मसल्स हमेशा बन जाते हैं। अपनी एक हेलो इफेक्ट बनता है कि हमारी बॉडी अच्छी है तो हमारा फेस भी थोड़ा अच्छा दिखता है, क्योंकि ये पूरा अच्छा है, ऊपर से नीचे तक अच्छा है। जब हमने अच्छी बॉडी बना ली, हम अच्छा फेस बाद में नहीं बना सकते, हम अच्छा फेस अभी बना सकते हैं। और अगर तुम टीनेजर हो तो लो बॉडी फैट पे रहना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छा न्यूट्रिशन लेना ज़रूरी है, जितना मिले उतना ले लो। और अच्छी स्लीप और अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छा पोस्चर, सबसे 3 चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है ये। और वर्कआउट भी ऐड कर सकते हो, अगर तुम नहीं करना मत करो। फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है, पर खेल लो बाहर जाके, कुछ भी खेल लो, कोई भी चीज़ खेल लो। तुम्हारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, मतलब तुम्हारे दिल की हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, और पोस्चर अच्छा रहना चाहिए, डाइट, और बस